जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे CPWD में रजिस्ट्रेशन होगा, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एनलिस्टमेंट फ़ी है और किन किन कैटेगरीज़ में आप काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी सोल प्रोप्राइटरी फर्म को CPWD रजिस्ट्रेशन उसका प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस CPWD का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा उसका, जो किसी भी, जैसे आप सोल प्रोप्राइटरी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी होगा वो ये प्रूफ करेगा कि आप इस सोल प्रोप्राइटरी के प्रोप्राइटर हैं। दूसरा, गुमास्ता आपको लगेगा, जिसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको स्कैन करके रखनी होगी। इसके अलावा आपको पैन कार्ड, यदि सोल प्रोप्राइटरी रजिस्टर कर चुके हैं तो पैन कार्ड फर्म का और इंडिविजुअल आपका। इसके अलावा आधार कार्ड, GST सर्टिफिकेट और DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको रखना होगा इस रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद आ जाते हैं अगली स्टेज में। यदि आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप कहाँ कहाँ एनलिस्ट कर सकते हैं। तो एनलिस्टमेंट में आपके पास क्लासेस कैटेगराइज हैं। तो क्लास 1 सुपर से लेके आपके पास क्लास 5 तक का रजिस्ट्रेशन है। जहां आप चाहते हैं, जिस टेंडर एलिजिबिलिटी में आप चाहते हैं, टेंडर लिमिट में आप चाहते हैं, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें सबकी फ़ीस अलग अलग है। वैसे ही रोड एंड बिल्डिंग। अब इसके बाद आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उसमें टेंडर लिमिट और एनलिस्टमेंट फ़ी आपको टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 1 में दी गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल दी है। अब इसके बाद आ जाते हैं सोल प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो सोल प्रोप्राइटर में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और दूसरा किस क्लास में फॉल कर रहे हैं। इसके बाद जब आप ये जान लेंगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर क्लास होगी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके लिए आप एनलिस्टमेंट फ़ी जो है वो देख सकते हैं। वो फ़ीस देखने के बाद आपको CPWD में कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा जो कि आपको फिल करना है और अपलोड करना है। इसके बाद bharatkosh.government.in में आपको जाना है और इसमें आपको पेमेंट करना है, जो पेमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के पहले हो जाएगा। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सही तरह से जमे हुए हैं या सही तरीके के हैं तभी आप अप्लाई करें या पेमेंट करें, क्योंकि ये पेमेंट रिफंडेबल नहीं है। यदि आपका जो टेंडर भरने का जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट होता है तो ये फ़ीस आपको कतई वापस नहीं मिलेगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ आप एक बार इसको मिला लें और उसके बाद ही आप अपना डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर दें। इस सब चीज़ों में आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करना है जो वहाँ पर अपलोड होंगे। इसके बाद आप फ़ीस जमा करेंगे और इसके बाद की प्रोसेस होके आपको लाइसेंस आपका प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद कोई भी जो केंद्रीय सरकार के उपक्रम है उसमें आप निविदा भर सकते हैं और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। यदि सोल प्रोप्राइटरी के रजिस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है या समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो नीचे एक लिंक है जिसमें आप जाकर अपनी क्वेरी रेस कर सकते हैं या हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई इंस्टेंट हेल्प चाहिए है या आपको किसी चीज़ में समस्या आ रही है जिसका आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी समस्या सुनकर उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।